इस कार्यशाला में मैं खुद आना चाह रहा था कि जिससे आपके साथ सीधे संवाद कर सकूं, आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे सकूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए मुझे बहुत सारी चीज़ें चाह करके भी नहीं कर पाता। आपको जान करके खुशी होगी कि आज हमारे प्रदेश की राजधानी में विश्व बैंक के 12 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आए हुए हैं। ये दुनिया के लगभग आधी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये नीति नियामक है वर्ल्ड बैंक के, और वो इंडिया को स्टडी करने के लिए पहले वो महाराष्ट्र गए, उसके बाद गुजरात गए, और आज वो लखनऊ में है। कल वो दिल्ली जाएंगे, उसके बाद एक दिन आगरा भी जाएंगे। और देश में जो जिस तेजी से विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, पिछले 9 साढ़े 9 सालों में जो एक परिवर्तन हमारे देश ने देखा है, जो एक विकसित भारत बनने की तरफ आगे बढ़ने का रास्ता देखा है, उसके बारे में वो देखना चाहते हैं। उनकी बड़ी उत्सुकता है कि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में क्या काम हो रहा है। इसकी वजह से मैं आज देर रात तक, जब से ये आए तब से इनके अलग अलग कार्यक्रमों में इनसे इंटरेक्ट करने के लिए, इनको बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, दिखाने के लिए मैं व्यस्त हूँ। इसीलिए मैं आपका नहीं आ सका। इसके लिए मैं खेद प्रकट करना चाहूँगा। फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जागरण समूह को कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपसे सीधे ताल्लुकात कर सकूँ, और आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने खुद मौजूद भी रहूँगा। मैं सबसे पहले तो दैनिक जागरण समूह को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज करीब 2 बजे से ये एमएसएमई के ऊपर कार्यशाला बदलाव के नाम से आयोजित की जा रही है। ये बहुत ही सामयिक है। आज उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से तेजी से बदलाव देख रहा है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहा है, उसमें एमएसएमई का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज आप सारे लोग पिछले करीब 5-6 घंटे से इस विषय पे विभिन्न विशेषज्ञों के माध्यम से भिन्न भिन्न पहलुओं पर आपने चर्चा की है। निश्चित तौर पे इससे कई ऐसे बिंदु निकले होंगे जो हमारे प्रदेश की नीति निर्धारण के लिए आवश्यक होंगे। मैं जागरण समूह के जो आयोजक हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके आज के विचार मंथन से इस कॉन्क्लेव में जो बिंदु भर करके आए हैं उसे सरकार के साथ शेयर करिए, जिससे कि हम उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की अपनी रणनीति भी तैयार कर सकते हैं। हमारे तमाम सारे एमएसएमई के निवेशकों को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना एक रुचि दिखाया है। अभी हाल में फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया गया था। आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि इस समिट के दौरान जो कुछ 35 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट कमिट किए गए थे, जिसके लिए एमओयू साइन किए गए थे, उनमें से लगभग 1.6 लाख करोड़ से ज्यादा एमएसएमई सेक्टर के लिए थे। आप सारे लोगों को यह भी जानकर बहुत खुशी होगी कि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा एमएसएमई का प्रदेश, हमारा ये सबसे बड़ा आबादी वाला, सबसे ज्यादा कंज्यूमर वाला उत्तर प्रदेश है। हमारे यहाँ एक अनुमान के मुताबिक लगभग 95 लाख एमएसएमई कार्यरत है। वैसे तो इनका ब्यौरा हमें पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। ये अनुमान कुछ एक सर्वेक्षण, कुछ एक स्टडीज के आधार पर किया गया है, लेकिन जो लगभग 16 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर कराया है उद्यमी मित्र पोर्टल के ऊपर,
उनमें करीब 1,10,00,000 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। यानी एमएसएमई सेक्टर एक रोजगार देने वाला बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जिसकी आबादी लगभग 25 करोड़ है, जहां तेजी से शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के ऊपर बहुत विकास हो रहा है, हमारे नवयुवकों के लिए, नवयुवतियों के लिए, जो आज ट्रेंड होकर के चाहे आईटीआई से, चाहे पॉलिटेक्निक से, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, अन्य जो तकनीकी हमारे चाहे अर्बन प्लानिंग के बारे में हो, आर्किटेक्चर के बारे में हो, फैशन के बारे में हो, फूड के बारे में हो, ऐसे तमाम सारे जो तकनीकी ट्रेनिंग बच्चे प्राप्त हो रहे हैं, उनके लिए एक नया अवसर उत्तर प्रदेश दे सकता है। और वही हमारा जो 2023 का फरवरी का जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, उसने उसको दर्शाया। क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं, हर सेक्टर के, हर तरह की चीज़ों के कंज्यूम करते हैं, और आज उत्तर प्रदेश में लोगों की आय भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लक्ष्य निर्धारण किया कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की स्थिति में ले जाएंगे अगले 5 सालों में, उसके ऊपर डेलॉयट जो हमारा परामर्शी है, उसके सहयोग से बहुत तेजी से काम हो रहे हैं। हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, पूरे प्रदेश का, चाहे वो कोई एरिया छूता नहीं है, चाहे वो पश्चिम का हो, चाहे हमारे दक्षिणांचल हो जहाँ बुंदेलखंड वगैरह है, पूर्वांचल हो, मध्यांचल हो, रोहिलखंड हो, सभी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के विकास की तेजी से धारा बढ़ रही है। जिस प्रकार से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ हो, चाहे रोड के बारे में हो, नेशनल हाईवे के बारे में हो, रेल के बारे में हो, हवाई अड्डों के बारे में हो, जलमार्ग के बारे में हो, मेट्रो सिस्टम के बारे में हो, आरआरटीएस के बारे में हो, आज उत्तर प्रदेश हर एक चीज में लीड कर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में आज उत्तर प्रदेश देश के जो टॉप स्टेट्स है उनमें आता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में अभी हाल में जो रिपोर्ट्स आई है, कहाँ हमारी जो एक्सपोर्ट 88,000 करोड़ हुआ करती थी 2017 में, और आज वो बढ़ करके 1.74 लाख करोड़, यानी लगभग दूना हमारा एक्सपोर्ट हो गया है। लेकिन हमारा जो स्कोप है, हमारे पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा है। ये कैसे हुआ? ये कमाल है हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन था, ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हर जिले में हमारा प्रदेश तो इतना शिल्प के बारे में, हस्तशिल्प के बारे में, टेक्सटाइल के बारे में, मेटल्स के बारे में, वुड क्राफ्ट के बारे में, मैंने जो भी आप क्षेत्र ले लीजिए, फूड से रिलेटेड तमाम सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, हर जगह ऐसी ऐसी चीज़ें रखता है जो कि देश में एक नायाब चीज़ें हैं। और उसी चीज़ के ऊपर जब हमने 360 डिग्री फोकस कर दिया, चाहे उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में हो, प्रोडक्ट की जो है एक लोगों की स्वीकार्यता के बारे में हो, उसके मार्केटिंग के बारे में हो, ये अलग अलग पहलुओं को जब देख लिया तो कैसे किस प्रकार से हमारा उत्तर प्रदेश पूरे देश को, न केवल हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को बल्कि देश को और दुनिया को हम इसको सप्लाई कर सकते हैं। उसको फिजिकल जो हमारे तौर पे जो वहाँ पे तमाम सारे जो इंटरनेशनल स्तर पे मार्केट्स होते हैं, जो हमारे इस प्रकार आयोजन होते हैं, वहाँ भाग लेकर के लोगों को सीधे ऑर्डर लेकर के या ई-कॉमर्स के माध्यम से या अन्य तरीके से आज उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। अभी हाल में 2 दिन पहले एक हमारे कैसे हम अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में कार्यशाला हुई। तमाम सारे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो कि जिनका विदेशों में उनका व्यापार चल रहा है, उनसे बहुत कुछ लर्निंग हुई और इसको लेकर के आगे बहुत सारी कार्रवाई होगी। आने वाले समय में 21 से 25 सितंबर के बीच में एक वर्ल्ड ट्रेड कॉन्फ्रेंस ग्रेटर नोएडा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये वो बहुत बड़ा ट्रेड शो है और इसमें दुनिया भर के खरीदार आएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के बहुतेरे MSME सेक्टर के जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हमारे सेवादाता हैं, वो वहाँ पहुँचेंगे, अपने हुनर को वहाँ दिखाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ दिखाएंगे, जिसके माध्यम से वो वर्ल्ड मार्केट में वो एंटर कर सकें। उत्तर प्रदेश ने, जैसा कि हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हम अपनी पॉलिसीज़ को देश की बेस्ट पॉलिसीज़ के रूप में बनाएंगे।
नतीजा ये हुआ कि हमने 26 अलग अलग पॉलिसी, जिसमें एमएसएमई की भी पॉलिसी है, नई पॉलिसी बनाई। और वो पॉलिसी आज देश में कहीं भी कोई चीज़ ऑफर होता है तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी उससे बेहतर ही आपको मौका मिलता है, चाहे वो लैंड के बारे में हो, कैपिटल सब्सिडी के बारे में हो, इंटरेस्ट सब्सिडी के बारे में हो, ट्रेनिंग के बारे में हो, मार्केट फैसिलिटेशन के बारे में हो, हर तरह की सुविधाएं ये देता है। और तो और भी हाल में एक प्लेज नाम से एक नया योजना लागू की गई प्रदेश में, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी योजना को लागू किए हुए 2 महीने भी नहीं हुए, हमारे 3 जगह पे, सहारनपुर में, कानपुर देहात में और आगरा में, प्लेज के नए पार्क बन गए। एक बिल्कुल नया तरीका है, नवाचार है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ पे आप एमएसएमई के पार्क बनाइए। वहाँ पे कोई एक लीड होगा, वो लीड जो है बहुत सारे तमाम सारी जो एमएसएमई कंपनियों को एक मौका देगा कि वहाँ पे अपना प्रोड्यूस कर सके, और उसके तहत उसको जो लैंड पर जो ज़मीन खरीद रहा है 50 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से नॉमिनल इंटरेस्ट दर के ऊपर उसको इस प्रकार की ये लैंड मिल जाता है। आने वाले समय में प्लेज पार्क के रूप में बहुत सारे पार्क बनेंगे। अभी तो उत्तर प्रदेश में जो पूरे देश भर में 7 अलग अलग टेक्सटाइल पार्क सेलेक्ट किए गए पीएम मित्रा योजना में, उसमें हमें ये गौरव प्राप्त हुआ कि उत्तर प्रदेश भी एक उसमें सम्मिलित है। और लखनऊ और हरदोई के बॉर्डर के ऊपर हमारा 1000 एकड़ का टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्र पार्क बन रहा है, जिसके ऊपर हम तेजी से काम कर रहे हैं। जब डिफेंस कॉरिडोर की बात हुई तो डिफेंस कॉरिडोर एक तो साउथ में और दूसरा नॉर्थ में उत्तर प्रदेश के लिए चयनित हुआ। और आप जानते हैं कि डिफेंस के प्रोडक्शन के लिए एमएसएमई का कितना बड़ा अहम रोल होता है। जो हमारे इतने सारे बहुत सारे कार्य शुरू हो गए हैं, चाहे वो अलीगढ़ में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे कानपुर में हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे शुरू हो गए। और जब वो बनेंगे तो उनको ऑक्सिलरी, उनकी सप्लाई के लिए, उनकी तमाम सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारा एमएसएमई में कितना तेजी से ग्रोथ होगा। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए, उनके लिए विशेष सुविधा है। एक तरफ तो हमने बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 100% स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर जो लैंड खरीदेंगे उसको छूट दिया हुआ। तो ये छूट पूरे प्रदेश की अगर महिला उद्यमी है उनको प्रमोट करने के लिए उनके ऊपर भी 100% छूट रखा गया है। हमारे एमएसएमई के लोगों को उत्साहित करने के लिए उन्हें 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई है, ताकि हमारे ये जो उद्यमी हैं, अगर उन्हें किसी प्रकार का नुकसान होता है, लाइफ निधन होती है, तो उन्हें तत्काल ये इंश्योरेंस मिल सके। और नतीजन ये कि इसको भी इंटरेस्ट लेते हुए बहुत सारे लोग हमारे एक बार रजिस्टर होंगे और मेन स्ट्रीम होंगे। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि आखिरकार एमएसएमई के लोग क्यों नहीं अपने आप को रजिस्टर करते। आज देश में न केवल आपको जो है इसकी लोनिंग की फैसिलिटी मिलेगी अगर आप ऋण देंगे, जिसके लिए भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, बैंकों ने बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी है क्रेडिट गारंटी के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर को लोन देने के लिए, बल्कि अगर आप इसमें रजिस्टर हो जाते तो आपके प्रोडक्ट को जो जेम पोर्टल होता है, गवर्नमेंट ई मैनेजमेंट, हमें जो गवर्नमेंट की जो तमाम सारी खरीदारी होती है तो जेम पोर्टल के माध्यम से होती है, वहाँ भी आपको सुविधा मिलेगी। आपके पेमेंट के बारे में वहाँ भी आपको सुविधा मिलेगी। ऐसे बहुत सारे फायदा होंगे। तो मैं तो ये भी प्रश्न करना चाहूँगा लोगों से, मैं जानना चाहूँगा कि आखिरकार क्यों नहीं हमारे जो 95 लाख जो एमएसएमई आइडेंटिफाई किए गए हैं तमाम सारे सर्वे के माध्यम से विशेषज्ञों के द्वारा, वो इस पर क्यों नहीं आते हैं, कितना जल्दी आ सकते हैं। अगर इसका कोई सोल्यूशन है जिससे हम बहुत तेज कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे उसका हम स्वागत करना चाहेंगे। एमएसएमई हमारी तमाम सारी ज़रूरतों को, छोटी छोटी ज़रूरतों को, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को, सर्विसेज की रिक्वायरमेंट को, वो सारा का सारा पूरा करता है। और आज उत्तर प्रदेश ऐसा बन करके निकला है जो कि इस सेक्टर को हर प्रकार से ओडीओपी के माध्यम से या अन्य हमारी सुविधाएं, जैसे कि आप 1000 दिन तक, एक बार आप शुरुआत करते हैं तो 1000 दिन तक आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और 1000 दिन के भीतर आप अपना जो भी फॉर्मेलिटीज वो सारी फॉर्मेलिटी पूरा कर लीजिए और पूरा करके अच्छी तरह से उसको रजिस्टर हो जाइए, ताकि आप एक एमएसएमई से स्टार्ट होकर के बड़ी कंपनी बनिए। आखिरकार जितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया की हैं, देश की है, शुरुआत तो एक छोटी कंपनी के रूप में होती है।
कभी कोई माइक्रो से स्टार्ट होता है, कोई मिनी स्टार्ट होता है, कोई मिड रूप में स्टार्ट होता है, फिर वो लार्ज बनता है, फिर वो जाकर के मेगा बनता है, तब जाकर के वो यूनिकॉर्न बनता है। वो 1 बिलियन का ऐसा नहीं होता कि शुरुआत में 1 बिलियन बन गए। आपको बनने के लिए एक रास्ता तय करना पड़ता है, और वो रास्ता तय करने में आज उत्तर प्रदेश आपकी हर प्रकार से मदद करने को तैयार है। मैं समझता हूँ कि आज जो चर्चा हुई होगी उसमें MSME से रिलेटेड, चाहे उनकी फाइनेंसिंग के बारे में है, उनकी मार्केटिंग के बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में हो, चाहे उनके डिज़ाइन करने के लिए उन रिसर्च करने के बारे में, हर प्रकार के हर पहलू पे चर्चा हुई होगी। और ये सब कुछ विशेषज्ञों को एक साथ इकट्ठा करना, दैनिक जागरण ने जो कार्य किया, ये बहुत अच्छा काम है। उस बात के लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और उनसे यही निवेदन करूँगा कि आपके आज के वर्कशॉप के माध्यम से जो भी लर्निंग हुई है, जो भी नई नई बातें निकल करके आई है, वो हमारे MSME डिपार्टमेंट के साथ आप शेयर करिए, जिससे कि हम अपने MSME को और स्ट्रेंथन करने में आपकी लर्निंग का प्रयोग करके कर सकें। इससे जो तमाम सारे यहाँ पे उद्यमी हैं, जो हमारे तमाम सारे यहाँ निवेशक हैं, उनको भी लर्निंग हुई होगी। और वो मैं कहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश में एक इतना अच्छा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का वातावरण है, निवेश मित्र के माध्यम से हो, चाहे वो अब उसके बाद जब हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था तो इन्वेस्ट UP 2.0, जिसमें बहुत सारे और पहलू जोड़ दिए गए, उसके माध्यम से हो, तो हम आपकी पूरी मदद के लिए तैयार हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक नए उत्तर प्रदेश के लिए आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए कर रहे हैं। हमारे नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है, कितनी बेहतर हो सकती है, उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश में इतने सारे काम हो रहे हैं, चाहे स्मार्ट सिटी का काम हो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, हाउसिंग के काम हो, मेट्रो के काम हो, आपके जो हमारे ई-बसेज, इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम हो, ऐसे तमाम सारे जो काम हो रहे हैं, हर एक काम में हमारे छोटे छोटे जो हमारे निवेशक हैं, छोटे छोटे उद्यमी हैं, जिन्हें हम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कहते हैं, वो सब बहुत बड़े बड़े योगदान दे सकते हैं। तो मैं एक बार दोबारा आप सारे लोगों को, आप जो पूरा दिन भर पिछले 5-6 घंटे से इकट्ठा होकर के जो आपने चिंतन मनन किया, जो आपने नई नई आइडिया का इजाद किया, उसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार दोबारा जागरण समूह को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपकी ऐसी पहल, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पूरे देश को आह्वान किया है कि हम जब आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो अमृत काल है, यानी 25 साल पूरा करेंगे, आज़ादी के जब 100वां साल होगा 2047 में, तो देश एक विकसित देश होगा। और वो करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये बहुत ही आवश्यक है। और उसमें एक मीडिया पावर होने के नाते आप जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करके सरकार में या हमारे उद्यमियों को जो मदद करेंगे, उससे पूरी ताकत मिलेगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे लोगों को श्रावण मास, जो भगवान शिव का मास कहा जाता है, जो कल्याण कारक है, जो आप सबका भी कल्याण करेंगे, हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का कल्याण करेंगे, उसकी भी आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।